हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड माय वीडियो। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे, जहाँ पे भी होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया देखने के लिए। ये वीडियो जो है, ये मैं एक क्विक वीडियो कोशिश करूँगा बनाऊँ, और मैं सारे अपने जो हर तरफ के जो टॉपिक है वो वेरी क्विकली जो है कवर करूँ। तो ये वीडियो का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये कि आपको नॉलेज देना है इथेरियम के बारे में, और जो इससे प्रीवियस वीडियोज़ हैं जिसके मैं लिंक इस वीडियो के नीचे दूंगा, वो पूरे ट्यूटोरियल्स हैं कि आपको किस तरीके से आप एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे अपना एक पैसिव इनकम का काम कर सकते हैं। लेकिन इस वीडियो पे सिर्फ और सिर्फ मैं आपको इथेरियम के बारे में कुछ बताना चाह रहा हूँ, कुछ अपडेट्स देना चाह रहा हूँ, और कुछ मेरे अपने पर्सनल एनालिसिस हैं वो देना चाह रहा हूँ, कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाह रहा हूँ। चले भाई इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज 26 जून है 2020, और जैसा कि आप देख सकते हैं करंट वैल्यू जो है इथेरियम की वो $233 है। इसकी टोटल जो सप्लाई है वो 111 मिलियन से अबव है, और टोटल मार्केट जो टर्नओवर हुआ है वो 24 आवर में वो 6 बिलियन से भी ऊपर है, और 26 बिलियन जो है इसका मार्केट कैप है। सही है जी। अच्छा, अब इथेरियम के बारे में हम अगर यहाँ पे देखते हैं तो एक चार्ट है। सही है, चार्ट में ये जो है इसका ये जो ग्राफ है, यहाँ पे आप खुद भी जाके चेक कर सकते हैं coinsmarket.com में जाके। तो इथेरियम जो है, अगर हम उसकी डिटेल देखें नीचे प्राइस वाइज, तो जब से इथेरियम लॉन्च हुआ है आज तक जिसने बाय शुरू में किया होगा, तो टोटल प्रॉफिट जो है उसमें इथेरियम में उसको रिटर्न हुआ है तकरीबन 8000 से भी अबव। मतलब आज की अगर किसी ने ये शुरू में बाय किया था जब ये लॉन्च हुआ था और आज तक रखा हुआ है, तो ये 8000% ये बढ़ चुका है इसकी प्राइस। इथेरियम जो है ऑल टाइम हाई जो है वो जनवरी 13 2018 में $1400 से भी $1432 का हो गया था। और इसकी जो लोवेस्ट प्राइस थी, क्योंकि उस टाइम ये लॉन्च हुआ था, मतलब नियर टू जुलाई में लॉन्च हुआ था, लेकिन अक्टूबर की प्राइस है, तो ये जो है 42 सेंट की इसकी लोवेस्ट प्राइस थी। अब आप इमेजिन करें कि विद इन 3 ईयर्स ये $1432 का हो गया था, और इसकी लोवेस्ट प्राइस क्या थी 42 सेंट। अब अगर उस टाइम किसी ने ये 100 भी लिए हुए होते तो आज की डेट में आप सोच लें कि क्या उसकी वैल्यू होती है, और अगर उसने 2018 में सेल कर दिए होते तो कहाँ पे बात होती है। अब ये 2018-2017 की जो बात है कि इतनी ज़्यादा प्राइस थी इथेरियम की और अब इतनी कम की हो गई, वो उसके पीछे एक बहुत बड़ी बात है। वो छोटी सी बात मैं आपको ये कह देता हूँ कि 2017 में बहुत ज़्यादा क्रिप्टो करेंसी की मार्केट में बूम आया था। उसकी वजह ये थी कि बहुत सारी कंपनी जो हैं इसमें इन्वॉल्व हो गई थी जिनका ना कोई सर था ना पैर था। वो उनको सिर्फ ये बात पता चली वो ब्लॉकचेन नई टेक्नोलॉजी है, ये वो बगैर सोचे समझे जो है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में ट्रांसफ़र हो गए। उनके पास कोई बिजनेस मॉडल नहीं था। एक तो कोई ये बात, फिर कुछ ऐसी चीज़ें थी कि कोई स्कैम टाइप की कंपनीज भी थी, वो भी इन्वॉल्व हो गए इसमें। तो वो जब इन्वॉल्व हो गए तो डेफिनेटली उसका इम्पैक्ट ये पड़ा कि इन्वेस्टर्स आ गए यहाँ पे, और वो जब एक कंपनी का कोई बेस ही नहीं है, कोई मतलब कोई बिजनेस मॉडल ही नहीं है, तो डेफिनेटली वो चीज़ पे हिट कर गई। क्योंकि ब्लॉकचेन में सबसे बड़ा क्या होता है कि जितनी भी कंपनीज आती हैं कोई नई, तो वो ICO करवाती हैं मेजॉरिटी में, मतलब जैसे इनिशियल कॉइन ऑफरिंग, और 80% जो है वो इथेरियम के ब्लॉकचेन में उनके टोकन्स क्रिएट होते हैं। मतलब कि भाई उनकी अपने खुद के एसेट, अपनी खुद की डिजिटल करेंसी क्रिएट होती है, तो वो ICO जो है वो ब्लॉकचेन इथेरियम का यूज़ करते थे। तो उसमें होता क्या था कि जो उनको फंडिंग चाहिए होती थी वो बिटकॉइन इथेरियम से चाहिए होती थी। तो डेफिनेटली प्राइस जब उसकी डिमांड बढ़ेगी तो सप्लाई भी ज़्यादा होगी, और पूरी मार्केट जो है क्रिप्टो करेंसी की वो 2 मेन डिजिटल करेंसी पे आज की डेट में डिपेंड करती है। सबसे पहले है बिटकॉइन और सेकंड नंबर पे है इथेरियम। सही है जी। अगर इथेरियम और बिटकॉइन हाई जा रहे हैं तो 90% दूसरे जो ओल्ड कॉइन्स हैं वो भी ऊपर ही जा रहे होंगे। सही है जी, क्योंकि अभी तक इनके कोई कॉम्पिटिटर आए नहीं है, और जो आ रहे हैं उनको थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि इन लोगों की ऑलरेडी एक क्रेडिबिलिटी बन चुकी है। सही है जी। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इथेरियम ब्लॉकचेन वाज सपोज टू बी माइग्रेट फ्रॉम POW सिस्टम टू लेस देन एनर्जी इंसेंटिव प्रूफ ऑफ स्टेक सिस्टम POS सिस्टम इन जनवरी 2020। बताने का मकसद क्या है कि इथेरियम का जो है वो ब्लॉकचेन जो है ना, वो बेसिकली बेस्ड करता है POW सिस्टम में, प्रूफ ऑफ वर्क सिस्टम में। मैं थोड़ा सा आपको उसके बारे में बताऊंगा।
और वो लोगों का प्लान था कि जनवरी में इथेरियम 2.0, जिसके बारे में मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, वो जनवरी 2020 में ये लोग जो है इसका एल्गोरिदम चेंज कर दें प्रूफ ऑफ स्टेक पे, मतलब अपग्रेड होगा प्रूफ ऑफ स्टेक, सही है जी। लेकिन वो हो गया डिले, सही है जी। और वो डिले होने के बाद ये है कि वो तकरीबन आप समझें कि इस साल के एंड में एक्सपेक्टेड है, या ये जो जनवरी 2021 पे एक्सपेक्टेड है, सही है जी। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो इसके बारे में मैंने एक पिक्चर ली है, जिसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा डिटेल बताऊंगा, कोशिश करूंगा हर चीज़ कवर करूँ। अभी जो करंटली है इथेरियम का ब्लॉकचेन वो है प्रूफ ऑफ वर्क पे, सही है। मैं आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकली भी दिखा देता हूँ। हम यहाँ पे एक्सप्लोरर खोलते हैं, जैसे एक्सप्लोरर खोलेंगे तो ये ब्लॉकचेन etherscan.com ये etherscan खुल गया, सही है जी। अब यहाँ पे जो मेन स्क्रीन है, यहाँ पे ये लिखा हुआ है लेटेस्ट ट्रांजैक्शंस, यहाँ पे जो ट्रांजैक्शन जो हो रही हैं, और लेटेस्ट ब्लॉक्स। अब ये लेटेस्ट ब्लॉक्स जो है इसके बारे में आप देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है स्पार्क पूल, कितनी ट्रांजैक्शंस की हैं लोगों ने 8 सेकेंड पे 105। ये स्पार्क पूल ने फिर वापस से एक ट्रांजैक्शन किया और ये ब्लॉक इन लोगों ने क्रिएट किया है, सही है। और इस पर कितनी ट्रांजैक्शंस की इन लोगों ने 108 एक ब्लॉक में, सही है। अब ये दूसरा ब्लॉक क्रिएट किया है इथरमाइन ने, ये कोई माइनर है, सही है, उसने किया है और इतनी इसमें ब्लॉक क्रिएट किया है। तो इसका नाम है, मतलब माइनर्स के नाम है स्टार पूल। ये भी हो सकता है कोई पूल हो, ये भी हो सकता है कोई पूल हो, हमें नहीं पता, लेकिन एक मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा, प्रूफ ऑफ वर्क में क्या होता है कि इसमें जो है बेसिकली जैसा कि पहले मैंने शुरू में ये बात बताई थी अपनी वीडियो में, वो भी मैं उसका भी लिंक दे दूँगा, कि उसके अंदर है ना एक आम आदमी काम नहीं कर सकता। माइनर्स का मतलब यह होता है कि जो बंदा इस नेटवर्क में बैठ के जो भी ट्रांजैक्शन आ रही है उसको वैलिडेट कर रहा है, कंफर्मेशन कर रहा है। जब वो कंफर्मेशन करेगा तो आगे ट्रांजैक्शन जाएगी ना। अब मिसाल के तौर पे मैंने आपको ईथर भेजे 0.5, सही है, यहाँ किसी ने आपको 0.5 भेज दी, उसके तो वॉलेट से निकल गए, लेकिन बीच में जो माइनर्स है वो जब कन्फर्मेशंस करेंगे, डिपेंड ऑन नेटवर्क, हो सकता है उसमें शायद 4 कन्फर्मेशंस चाहिए हो, या हो सकता है उसके अंदर 10 चाहिए हो सकता है उसके अंदर 2 चाहिए हो। वो जब कन्फर्मेशंस करेंगे तो वो कन्फर्मेशन के बाद वो आपको रिसीव होगा आपके वॉलेट में, वरना वहाँ पे वो दिख रहा होगा कि ट्रांजैक्शन पेंडिंग है। उस चीज़ को कहते हैं स्केलिंग। वो स्केलिंग का प्रॉब्लम थोड़ा सा आता है इसमें, क्योंकि इसकी वजह ये होती है कि अब माइनर्स जो हैं उनके पास बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, उनको हर वक्त ऑनलाइन रहना पड़ता है ट्रांजैक्शन कंप्लीट करने के लिए, सही है, कंफर्मेशन करने के लिए। इन केस मैंने कोई ट्रांजैक्शन भेजी किसी को और वो नेटवर्क ने वो जो ट्रांजैक्शन है वो यहाँ पे भेज दी स्पार्क पूल में, सही है। अब स्पार्क पूल जो है इसके अंदर हो सकता है शायद 10 माइनर्स काम कर रहे हैं, सही है। अब वो 10 माइनर्स के बाद 5 माइनर्स जो हैं उनका इलेक्ट्रिसिटी ऑफ हो गया, या वो ऑनलाइन नहीं है ऑफलाइन है ड्यू टू XYZ रीज़न। तो जो उनको जो ट्रांजैक्शंस करनी होगी तो वो सिर्फ मेरी तो नहीं गई होगी, हो सकता है उनके पास 1000 ट्रांजैक्शंस हो, तो वो 1000 ट्रांजैक्शन स्प्लिट हो गई ना, मतलब जो 10 माइनर्स थे वो 5 में हो गई, तो ऐसी बात है वो चीज़ डिले हो जाएगी ना। जब वो डिले हो जाएगी तो ट्रांजैक्शन जब डिले कन्फर्मेशन होगी तो पेमेंट भी डिले मिलेगी। अब कभी कभार होता क्या है कि इथेरियम के ब्लॉकचेन में मैंने आपको ट्रांजैक्शन भेजी, कभी कभी होता है ऐसा, हर वक्त नहीं होता, मैंने आपको भेजी, भेजने के बाद क्या हुआ कि वो अप्रॉक्सीमेटली विदिन 5 मिनट में वो मिल जाती है आपके वॉलेट में, सही है। लेकिन अगर कभी कभी क्या होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि वो जो ट्रांजैक्शन मैंने तो भेज दिया आपको, वो ट्रांजैक्शन दिख भी रही है, सही है। अब वो ट्रांजैक्शन दिख रही है लेकिन उसके अंदर कन्फर्मेशन नहीं हुई, तो वो हो गई पेंडिंग में। अब वो जब पेंडिंग में हो गई तो ये तो सारा डिसेंट्रलाइज है, वो जब तक कंफर्म नहीं होगी तब तक आपको नहीं मिलेगी। अब वो कभी कभार होता है 2 घंटे लग जाते हैं, कभी 3 घंटे लग जाते हैं, तो वो ट्रांजैक्शन जो है ना वो पेंडिंग में शो रही होती है कि ये ट्रांजैक्शन तो हो गई है लेकिन पेंडिंग है, जब तक ये कंफर्म नहीं होगी तब तक वो रिसीव नहीं होगा जिसको भेजें। तो ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, और एक टेक्निकल बात है कि हर सॉफ्टवेयर से रिलेटेड जो भी चीज़ होती है उसको एक अपग्रेड चाहिए होता है। अगर आप एंड्रॉयड का फ़ोन यूज़ कर रहे हैं तो उसके अंदर भी विदिन 4, 5, 6 मंथ्स लिखा हुआ आता है कि योर फ़ोन नीड टू बी अपडेट। अब एंड्रॉयड का फ़ोन होता है उसको अपडेट करते हैं, वो पूरी रात अपडेट होता है, एक नया एंड्रॉयड का सॉफ्टवेयर आ जाता है।
उसके अंदर कुछ नए नए फीचर्स होते हैं जो बेनिफिट भी होते हैं, कभी कभी लोगों को नहीं भी अच्छे लगते, लेकिन मेजॉरिटी में लोगों को अच्छे लगते हैं, जो लोगों की नीड्स होती है। जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है वैसे वैसे उनकी अपनी अपनी नीड्स जो है वो चेंज होती रहती है। तो इसी वजह से इथेरियम जो है उनका ये इथेरियम 2.0 जो है ये अपग्रेड होने वाला है। तो उसमें जो इनका कंसेंसस है ना वो क्या है, वो POW से POS पे जा रहा है। वो किस तरीके से जा रहा है कि ये इनकी मेन चेन है, सही है, POW की मेन चेन जो है उसमें लोग माइनर्स काम कर रहे हैं जो भी करंटली है। इन लोगों ने क्या करना है कि एक और चेन बनानी है। ये 2019 में इनका रोड मैप था, मतलब ये प्लान है। वो चेन से क्या होगा कि यहाँ पे जो माइनर्स है ना उनके पास मिनिमम 32 ईथर होने चाहिए अपने खुद के। वो 32 ईथर जो है ना वो यहाँ पे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, इधर बीकन चेन में भेज देंगे, सही है। वो बीकन चेन में भेज देंगे ना, बीकन चेन जो है वो इसको इनिशिएट करेगा शेयर्ड चेन को। शेयर्ड चेन में क्या होगा कि डाटा होगा कि हाँ ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है और ये 32 आए मिनिमम। मैक्सिमम आप 3000 भी कर सकते हैं, 3 लाख भी कर सकते हैं, जितनी जिसके पास हो। लेकिन अगर किसी को माइनिंग का काम करना है तो उसको 32 इथेरियम चाहिए मिनिमम। अब 32 इथेरियम का मकसद है कि अगर आज की डेट में प्राइस देखें तो वो तकरीबन अबव $7,000 से ऊपर के इथेरियम आपके पास होने चाहिए अगर आपको ये काम करना हो माइनिंग का, सही है। फिर वो माइनर्स वो जो है यहाँ पे शार्ट चेन में चला जाएगा। शार्ट चेन में जाने के बाद क्या होगा कि वो आपका पूरा डाटा जो है वो वेरीफाई हो जाएगा, सही है, और फिर आप एलिजिबल हो जाएंगे माइनिंग के स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू। और माइनिंग में क्या होगा कि आपको एक घर के नॉर्मल कंप्यूटर से, आपको इतना बड़ा कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं चाहिए, या घर के लैपटॉप से भी जिसको थोड़ी बहुत कंप्यूटर की नॉलेज हो, मतलब एक आम आदमी नहीं कर सकता वो कोई काम, उसके लिए सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके, मैंने प्रैक्टिकली किया नहीं लेकिन जो मुझे पता है, तो सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके फिर वो रन करना पड़ता है, वो रन होता है। फिर उसके बाद ये कि वो एक नॉर्मल घर के लैपटॉप से भी हो सकता है। उसके लिए कोई बहुत बड़ा कोई ऐसा नहीं कि लाखों रुपए का कोई आपको हैश पावर चाहिए, ग्राफिक कार्ड चाहिए, ऐसा कुछ नहीं। नॉर्मल एक कंप्यूटर से भी हो सकता है, लेकिन उसको ऑनलाइन होना ज़रूरी है और वो सॉफ्टवेयर रन होना ज़रूरी है। तो वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो है वो ऑटोमेटिकली जितनी भी ट्रांजैक्शंस होगी ना उसको वैलिडेट करता रहेगा, सही है। उसमें क्या होगा कि फिर वो इथेरियम 2.0 वाले कह रहे हैं कि जो ट्रांजैक्शंस करेंगे और जो ब्लॉक क्रिएट करेंगे माइनर्स, तो उसमें जो है उनको इंसेंटिव एवरेज 6 to 8% का जो ये लोग बोल रहे हैं कि वो मिलेगा, सही है जी। फिर वो जो है यहाँ पे एग्जीक्यूट होगा, एग्जीक्यूशन लेयर यहाँ पे वो ऑटोमेटिकली जो है मतलब सारी जो है टेक्निकल चीज़ें, फिर वो उसके बाद एग्जीक्यूशन होगा और वो लेयर में जो है वो यहाँ से वैलिडेट होंगे माइनिंग से और शार्ट चेन से उसका डाटा जो है यहाँ पे जाता रहेगा, वैलिडेशन होती रहेगी और फिर जो उसका इंसेंटिव है वो शार्ट चेन में आएगा। फिर वो बीकन चेन से होके वापस से यहाँ पे आपको आपके जो मेन चेन है उसमें आपको रिवॉर्ड मिलता रहेगा इथेरियम 2.0 का, सही है जी। तो ये हो गया माइनर्स का काम। अब उसमें क्या होगा कि उसमें स्केलिंग का प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि ये जो शार्ट चेन है ना ये छोटे छोटे ब्लॉक्स होंगे। मतलब इसमें जो ना कोई ऐसा नहीं होगा कि 1000 ट्रांजैक्शन जो है वो 10 माइनर्स के पास जा रही है, नहीं ऐसा नहीं होगा। उसमें क्या होगा कि जो 50 माइनर्स हैं जो इसमें इन्वॉल्व हैं, तो वो 50 माइनर्स के पास है ना 1000 ट्रांजैक्शन ऑटोमेटिकली ये शार्ट चेन जो है ना स्प्लिट कर देगा। मिसाल के तौर पे ये पिक है, यहाँ से जो है इधर से जो है 1000, यहाँ से जो है इधर से 1000 जो है ना ट्रांजैक्शन के इधर, सही है कि भाई लोगों ने ट्रांजैक्शन किए। अब वो इनका ये पूल है, तो पूल क्या करेगा ऑटोमेटिकली जो है ना ये शार्ट चेन क्या करेगी, ये फंक्शनैलिटी होगी कि ये स्प्लिट कर देगी ट्रांजैक्शन अलग अलग पूल्स में, ताकि जो नेटवर्क है वो फास्ट चले। मतलब ऐसा नहीं हो कि लोगों को टाइम लगे और इसकी वजह से थोड़ा इश्यू। तो इसके पीछे 2 पर्पज़ है। वो पर्पज़ ये कि एक तो नेटवर्क स्ट्रॉन्ग हो, सही है, ट्रांजैक्शन फास्ट हो। ऐसी बात है ट्रांजैक्शन फास्ट होगी तो नेटवर्क बिजी नहीं होगा, लोग भी सेटिस्फाई रहेंगे कि मैंने अभी भेजा विदिन 1 मिनट पहुँच गए इधर, या विदिन सेकेंड्स पहुँच गए, किसी को भी भेजे। तो इसमें फिर ये कि इनका जो है कंसेंसस वो ज़्यादा अच्छा होगा। दूसरी क्या चीज़ है जो एक टेक्निकल बात है जिसके बारे में मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। देखिए इथेरियम जो है ना वो भी प्रूफ ऑफ वर्क पे काम कर रहा है, सही है। जो माइनर्स है ना उनके पास अपना खुद का जो भी इन्वेस्टमेंट है वो उनके इंफ्रास्ट्रक्चर पे है, सही है। वो जो भी कमा रहे हैं माइनिंग करके वो कमा रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर से। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब ये कि उनके पास जो है एक बहुत बड़ा कोई सिस्टम हो,
कंप्यूटर्स हों, हैश पावर हो, ग्राफिक कार्ड्स हों, तो उन लोगों ने तो सारी इन्वेस्टमेंट वहाँ पे की हुई है। वो इन्वेस्टमेंट के थ्रू यहाँ पे माइनिंग करके वो अर्न कर रहे हैं ईथर, सही है ना। लेकिन जब ये 2.0 लॉन्च होगा तो उनको तो वो सब चीज़ें नहीं चाहिए। उसमें फिर क्या होगा कि यहाँ पे इथेरियम की डिमांड और बढ़ेगी, क्योंकि जो माइनिंग का काम करना चाह रहे हैं, क्योंकि माइनिंग करने का काम एक नॉर्मल लोग नहीं कर रहे हैं। ये बड़े बड़े जो जाइंट्स हैं, बड़ी बड़ी वेल्स हैं, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं, वो इस काम में घुसे हुए हैं, सही है। तो वो क्या करेंगे, जाहिर सी बात है, हर किसी को प्रॉफिट चाहिए, हर किसी को फ़ायदा चाहिए। तो ये तो है सप्लाई 101 मिलियन, तो डेफिनेटली अगर किसी को माइनिंग करनी है तो उसको 32 ईथर चाहिए, तो वो ईथर बाय करेगा। जब वो बाय करेगा तो सप्लाई तो इतनी है, मैक्सिमम और कितनी बढ़ जाएगी। ये जब 5 साल में इतनी बढ़ी है तो इसकी सप्लाई और कितनी बढ़ जाएगी, 50,000 एक साल के अंदर, लाख। लेकिन जब लोग बाय करेंगे इसको और ज़्यादा, तो डेफिनेटली उनको अगर माइनिंग का करना है काम, तो इसकी जो है डिमांड ज़्यादा बढ़ जाएगी, कि सप्लाई तो इतनी है, लोग ज़्यादा बाय करेंगे। तो ये भी कंसर्न है जो जिस वजह से मतलब लोग सोच रहे हैं कि हाँ वाकई में अभी काम अच्छा है, कि जो है ना मतलब इथेरियम अभी बाय करके रख लो। बहुत सारे लोग ये चीज़ें भी सोच रहे हैं जो इन्वेस्टर्स हैं। और जैसे ये लॉन्च होने वाला होगा, इसकी डेट्स फाइनलाइज हो जाएंगी, उस टाइम आप इसकी प्राइस देखेंगे इथेरियम की कहाँ जा रही है। तो ये जो है ये इसकी प्राइस जो है वो एक्सपेक्टेड है इस साल के एंड में तकरीबन 1000 से $1500 या $2000, ये लोगों के एनालिसिस है। और ये मेरी भी अपनी एक सोच है, बाकी मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ। आप लोग अपनी रिसर्च खुद कर सकते हैं प्राइस के बारे में, सब कुछ के बारे में। लेकिन जो मैं आपको एक टेक्निकल बात एंड में बोलना चाह रहा हूँ, जैसा कि मैंने आपको एक बहुत ही ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी बताई है एक काम के हवाले से, जो मेरे ट्यूटोरियल्स हैं नीचे, जो एक बिल्कुल स्कैम फ्री स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे काम है। उसमें आप एक स्लॉट बाय करके और वो काम स्टार्ट कर सकते हैं और आप अपनी एफर्ट दिखा सकते हैं। तो वो जो पूरा काम है वो बेसिकली इथेरियम पे है, सही है ना। मतलब इथेरियम से ही आपको स्लॉट बाय करने हैं। और अभी इथेरियम की जो वैल्यू है वो है $233, सही है। तो अगर आपको वो एक स्लॉट बाय करनी है तो आपको तकरीबन 12, 15, 16, $17 की पड़ेगी आज की डेट में। अगर आप उस काम में बाद में आते हैं, मिसाल के तौर पर फॉर एग्ज़ाम्पल आप सोचते हैं, आपने देख ली सारे वीडियोस वगैरह, लेकिन आप सोचते हैं नहीं यार मैं थोड़े टाइम के बाद आऊँगा, तो अगर इथेरियम की वैल्यू, क्योंकि एक अपग्रेड होने वाला है, जैसा मैंने आपको बताया कि चांसेस है इसकी प्राइस वापस से अप्रिशिएट करे, और इथेरियम की वैल्यू अगर फॉर एग्ज़ाम्पल 3 गुना बढ़ गई, और जिसकी चांसेस हैं क्योंकि 2017 में ऐसा हो चुका है कि इसकी प्राइस जो थी $100 और $200 थी, अचानक से 1400 पे चली गई। और वो किस वजह से गई और किस वजह से नीचे गई वो मैंने बताया। लेकिन अब मार्केट जो है बिल्कुल स्टेबल है, कोई इसके अंदर ऐसी चीज़ नहीं है। जो भी कंपनीज आ रही हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग ब्लॉकचेन की नॉलेज मतलब टेक्नोलॉजी से अवेयर हो चुके हैं कि ब्लॉकचेन क्या चीज़ है, क्या नहीं है, उसकी क्या क्या बेनिफिट्स हैं। तो जो भी कंपनीज इसमें नई नई जो क्रिप्टो करेंसीज आ रही हैं, तो 90% उसका जो है कोई ना कोई एक ऑथेंटिक बैकग्राउंड है या कोई फ्रेंचाइज है। जिस तरह मैं आपको एक डिजिटल करेंसी का नाम बताता हूँ, थेटा, सही है। वो थेटा जो है, एक एग्जांपल के लिए मैं आपको बता रहा, थेटा जो डिजिटल करेंसी है, वो डिजिटल करेंसी लॉन्च हुई है और उसको लॉन्च किसने किया है, जो को फाउंडर था यूट्यूब का, मेरे जहन से नाम निकल रहा है, लेकिन आप वो कॉइन्स मार्केट पे भी जाके चेक कर सकते थे। था वो को फाउंडर था यूट्यूब का, अब वो ब्लॉकचेन में आ रहा है, मतलब वो जो है ना फाउंडर था उसका, फिर उसने गूगल को सेल कर दी थी यूट्यूब। और ये बड़ी फेमस बात है, अगर आप चाहे गूगल ये विकीपीडिया में भी सर्च कर सकते हैं ये चीज़ कि को फाउंडर कौन था। कोई शिकागो का अर्बाना शैम्पेन का लड़का था, 2 थे, एक का तो मुझे नाम, दोनों के नाम याद नहीं है, लेकिन ये बात पता है कि जो एक जिसकी मैं बात कर रहा हूँ जिसने वो लॉन्च किए थेटा, वो बेसिकली आई थिंक सो एथनिकली ही मतलब वो जो है ओरिजिनली वो शायद चाइना या मतलब वो कोई चाइनीज़ कंट्री या कोई फिलिपीन से ताल्लुक़ रखता है वो लड़का, लेकिन वो अमेरिकन है, वो अमेरिका में पढ़ा, वहीं पे पढ़ा है अर्बाना शैम्पेन यूनिवर्सिटी थी शिकागो के पास जो है वहाँ पे। तो ये एक मैं आपको इन्फॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ। तो अब वो ऐसी बात है इन्वॉल्व हुआ है इसमें ब्लॉकचेन में, तो लोग उसको जानते हैं, वो कोई ऐसा नहीं है कि कोई गलत काम करेगा या बगैर किसी सोचे समझे। तो उसने वो चीज़ एक लॉन्च किया, वही वीडियो स्ट्रीमिंग से रिलेटेड कुछ चीज़ है,
मैंने इतनी डिटेल नहीं देखी, लेकिन उसका कोई बिजनेस प्लान है, तो उसने वो ब्लॉकचेन पे वो आ गया है। तो इस तरीके से कंपनीज आ रही हैं। तो अब इसकी इथेरियम की जो मार्केट जो बढ़ेगी तो उस पर बहुत बड़ा काम होगा। और अगर आप वो डिले करते हैं, जो मैंने सारी जो आपको एक अपॉर्चुनिटी बताई है, तो आपका कहीं ये लॉस नहीं हो जाए कि आप बाद में सोचें कि भाई बाद में हम करेंगे, और बाद में इथेरियम की प्राइस बढ़ गई तो वो जो स्लॉट बाय करने का वो इथेरियम में ही पे करना है। जो अगर आप जिस काम का मैं बता रहा हूँ आपको, पैसिव इनकम का जो काम है, तो वो एक स्लॉट अगर आप बाय करते हैं उस टाइम, तो हो सकता है अगर उस टाइम प्राइस $1000 हो, तो आज की डेट में जो जिसके लिए आपको पाकिस्तानी इंडिया के मतलब आपको 1000 या 2000 3000 रुपये चाहिए, तो वो फिर आपको 10,000 रुपये चाहिए होंगे उसके लिए। तो दोस्तों, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो सबसे पहले तो आप इसको कमेंट्स में लिख दें। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है या कोई अगर सवाल है तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, स्काइप पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, और अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक भी कर सकते हैं। और अगर आपको वो काम के हवाले से पूरी इंट्रोडक्शन चाहिए तो वो वीडियोस के लिंक मैं नीचे दे रहा हूँ, तो आप उसको वॉच करें। मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। आपसे फिर अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।